अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। 2 चीज़ें मुझे आप लोगों को आज बतानी है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें इतना जल्दी भूख ना लगे और हम ऐसा क्या करें कि हमें इतनी जल्दी प्यास ना लगे। भूख और प्यास को लेके बहुत सारे लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है और अगर भूख की बात करें तो बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर वो सहरी में 3 या 4 पराठे खा लेंगे तो उनको भूख नहीं लगेगी। उनका मानना ये है कि एक पराठा 2 से 3 घंटे चल जाएगा और फिर उससे अगला पराठा 2 से 3 घंटे चल जाएगा। इसी तरीके से उनके 10 से 12 घंटे गुज़र जाएँगे, जो कि बिल्कुल गलत कांसेप्ट है, क्योंकि आपके मैदे को 1 से डेढ़ घंटे में खाली होना होता है। आप जो भी खुराक खाते हैं, जो भी इस्तेमाल करते हैं, आपका मैदा 1 से डेढ़ घंटे में उन्हें हज़म करता है और वो नीचे आंतों में भेज देता है और वहाँ से वो उस एब्ज़ॉर्ब होता है और आपके खून में आपको न्यूट्रिशन और जो मिनरल्स हैं, वो देता है। तो इसका मकसद ये है कि 3 या 4 पराठे खाने से आपको कोई इतनी पूरा दिन एनर्जी नहीं मिलेगी। हाँ, ये लाज़मी है कि आप जो खाना खा रहे हैं, वो एक बैलेंस्ड खाना हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन हो, लिपिड्स और फैट हो। तो जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अगर वो आप लेंगे, तो उनका जो हाज़मा है या जो हज़म होते हैं, वो कम रफ़्तार में होते हैं। तो और प्रोटीन भी ऐसे है, फैट भी ऐसे है, तो ऐसे है कि अगर आप चिकन या गोश्त का सालन लेंगे और अगर आप पराठा लेंगे जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो भी ऐसे कि अगर चक्की वाले आटे का आप पराठा लेंगे, तो वो थोड़ी देर बाद हज़म होगा। तो पराठे को लेके आप ये समझ सकते हैं ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इनको हज़म होने में टाइम लग सकता है। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आप 4 या 5 पराठे लेंगे और वो पूरा दिन आपको भूख नहीं लगेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा क्या करें कि आपको प्यास ना लगे पूरा दिन। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सहरी के टाइम 4-5 गिलास पानी पी लेते हैं और उनको लगता है कि ये जो पानी है ये पूरा दिन इनका चल जाएगा और इनको पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी। ये भी बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके जिस्म को जितना पानी चाहिए होता है वो उतना रखता है और बाकी आपकी किडनीज़ जो गुर्दे हैं वो पेशाब की शक्ल में बाहर निकाल देते हैं। ज़्यादा पानी पीने से यही तो होगा कि आप बार-बार वॉशरूम जाएँगे, क्योंकि ये जो क्वालिटी है कुछ जानवरों में तो हो सकती है, जिस तरह के ऊँट है वो पानी स्टोर कर लेता है, लेकिन इंसान के अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि वो पानी स्टोर करें। आप अगर 4 से 5 गिलास पानी सहरी के टाइम पिएँगे तो आपको 1 डेढ़ घंटे में वॉशरूम आएगा और उसके बाद वो जो आप ये चीज़ एक चीज़ नोट करेंगे, जब आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो आपको जो पेशाब आता है वो सफ़ेद कलर का आता है। तो आपके गुर्दे जल्दी से उसको बाहर निकाल देते हैं आपके जिस्म से और उसके बाद क्योंकि आपके गुर्दों को ये चीज़ नहीं पता कि आपने अगले 3 या 4 घंटे या 8 घंटे बाद पानी पीना है, अगले 8 घंटे में आपने पानी नहीं पीना और आपको रोज़ा है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ज़्यादा खाना खाने से और ज़्यादा पानी पीने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको रोज़ा नहीं लगेगा। हाँ, आप एक नॉर्मल मिकदार में कम ना खाएँ, नॉर्मल मिकदार में जितना खाना खाते हैं उतना खाएँ और नॉर्मल मिकदार में जितना पानी पीते हैं उतना पिएँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुज़रेगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।